The screen is visible, everyone. So hope you all have kept world physical map with you. Today we are going to fill major grasslands of the world. Okay, so let me show you from this map. You can see world map is there. So वर्ल्ड फिजिकल मैप ऐसा होता है बेटे, इट इज नॉट डिवाइडेड पॉलिटिकली. इसके बीच में कंट्रीज यू कांट सी. क्लियर? ओनली आउटलाइनिंग इज देयर. और जब भी हम मैप फिल करते हैं टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड पे, इसकी राइट हैंड साइड पे हमें उसका टॉपिक लिखना होता है. ओके, सो हियर with your pencil you must write major grasslands of the world. Write down yourself. Major grasslands of the world. Write in this manner. I hope सब बच्चों ने लिख लिया है. Starting from North America continent. सबको continents तो पता ही है. I think we have already done this is the continent नॉर्थ अमेरिका. ये सारा नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है. रिवीजन हो रही है. चलो, दिस वन इज अफ्रीका. ये सारा अफ्रीका है. अफ्रीका के ऊपर दिस इज यूरोप. और इधर सारा इंडिया से लेकर के ऊपर तक ये सारा एशिया है. दिस इज एशिया कॉन्टिनेंट, बिग द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. और ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका. ये हमेशा स्नो कवर्ड है, इसलिए यहाँ पे कोई ग्रासलैंड नहीं है. होप सबको क्लियर हो गया. चलें, अब हम करते हैं ग्रासलैंड्स. सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका के अंदर प्रेरीज है. यू नो, नॉर्थ अमेरिका के अंदर प्रेरीज है. तो ये जो वाटर बॉडीज है ना, इन वाटर बॉडीज के साथ में ही यू आर टू पुट डॉट. क्लियर? आपको डॉट लगाना है इन वाटर बॉडीज के साथ. इन दिस वे, just let me do. See, आपकी स्क्रीन्स में आ गया है ना. After putting this dot, you are to write its name. What is the name? Write in the chat box. What is the name? Prairies. Very good. Some students are writing. Very good. I am reading your chat side by side. Prairies का P कैपिटल लिखना है बच्चे. और ना तुम लोगों को प्रेरीज की स्पेलिंग नहीं आते हैं. यू मस्ट लर्न इट प्रॉपरली. PR डाल के फिर एयर की स्पेलिंग, PR डाल के फिर एयर की स्पेलिंग, फिर IES. इट्स नॉट सो टफ. नोटबुक, आई वाज चेकिंग योर नोटबुक, देयर वर सो मेनी स्पेलिंग मिस्टेक्स. सो दिस इज प्रेरीज वाटर बॉडी. ये एक्चुअली ये बहुत बड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक है. यू हैव लर्न टेक्सास से स्टार्ट होके कनाडा तक जाता है. बट हम
इसका मेन यहाँ तक ही करेंगे। क्लियर, हम डॉट लगा करके ही इसको शो कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट है साउथ अमेरिका के अंदर। सी, ये जो साउथ अमेरिका की वी बनी हुई है ना, आई विल शो यू। ये देखो, ये वी सी बनी हुई है ना, वी सी। यहाँ पर हमने फिल करना है पम्पास। तो लेट मी फिल, यहाँ पे डॉट डालने दो मुझे। क्लियर, put a dot here and write its name, Pampas. Only 5 major grasslands we are to fill. 2 we have already filled. One is in North America, other is in South America. Yes, Betty, I will send this work in the group also. But I had given you reminder 2-3 times to paste world map in your notebooks. Last week भी मैंने आपको कहा था. Otherwise, I will share one video also, how to fill map. You can watch that movie, that video, and accordingly you can fill the map if you don't have map right now. Clear? Next comes in Africa. Africa continent है ना, जो यहाँ पे Tropic of Capricorn, यहाँ मेरी लगी हुई है लाइन, आपके नहीं लगी होगी. You can use scale. यहाँ पे 23.5 लिखा होता है, 23.5 डिग्री साउथ लिखा होगा, या 30 डिग्री का मार्क लगा होगा. यू कैन कीप स्केल देयर, और स्केल पे एग्जैक्टली यहाँ पर यू आर टू सेंटर में डॉट लगाना है और उसका नाम लिख देना है वेल्ड. क्लियर? नेक्स्ट, एशिया में, इंडिया के ऊपर देखो, एशिया में यहाँ पे जो वाटर बॉडीज है ना, इसके साथ ही वी विल मार्क स्टेपीज. स्टेपीज जो है ना, एक्चुअली यूरोप और रशिया, यूरेशिया जिसको हम बोलते हैं, ये पूरा यहाँ तक फैला हुआ है. क्लियर? इसलिए हमने इसका सेंटर पॉइंट ले लिया है और यहाँ पे डॉट लगा दिया है वाटर बॉडीज के बिल्कुल पास में, और इसका नेम हम साथ में लिख रहे हैं स्टेपीज. होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. जो इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर एरिया है ना, उसके थोड़ा सा ऊपर जा करके एक वाटर बॉडी है, उसके सेंटर में, उसकी लेफ्ट साइड पे, ये वाटर बॉडी के ऊपर मत कर देना. क्लियर? इन दो वाटर बॉडीज के बीच में, यहाँ पे एक ही वाटर बॉडी है. यू आर टू फिल स्टेपीज. नेक्स्ट इज इन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे 30 डिग्री, जहाँ पे मैंने कहा था 30 डिग्री पे यू आर टू पुट अ डॉट, और डॉट के साथ ही यू आर टू राइट इट्स नेम. व्हाट इज द नेम? Write in the chat box, what is the name of grasslands found in Australia? Very good. So many students are giving good response. This is Downs. So in this way, our map is done. Those who have not filled it, they must fill today only. So this is the map which I have filled with my hands. You can see all the continents and the grasslands found over there.
You are to fill in this manner only. Okay. Prairies in North America, pampas in South America, veld in Africa, steppes in Asia and Europe, downs in Australia. Antarctica does not have any grassland because it is covered with snow always. So I think this is clear to everyone. So let me ask from you all. Show me your thumbs up if you have filled it. सबका काम हो गया? Show me your thumbs up. Very good. Misbah is showing her notebook. So beta, I am not able to see it so clearly. If you have done, then it's good. Those who have not done, don't worry. You can do it later on. I will share one video and this map again for those who have not done it now because they don't have map. और जिन्होंने कर भी लिया ना, वो उस मैप से खुद अपने मैप को चेक करेंगे. Okay, now I don't want to waste time. Let me share the screen again. Now we are to do the next chapter. Open your books at page number 15 chapter. We are to start at page number, just a minute. Page number 110. Open your books at page number 110. We are to start next chapter, Great Indians. So let me share the screen. So now, Betty, we are going to do our next chapter. This is lesson number 15, Great Indians. In this chapter, we will learn about the Indians who were very great because their contribution made our country feel proud. उनका इतना contribution था जिस कारण से हम Indians proud feel करते हैं. So let's start the chapter. The objectives, learning objectives, to study the achievement of the eminent Indians. इसमें हम उन इंडियंस के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने हमारे देश को सारे वर्ल्ड में कोई नाम दिया. उनकी अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया और बदले में इंडियन गवर्नमेंट ने उनको क्या रिवॉर्ड्स दिए. देयर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, उन्होंने हमारे समाज के लिए, हमारे कंट्री के लिए क्या क्या किया और उन्होंने क्या क्या अवार्ड्स रिसीव किए. सो फ्रॉम दिस let's start. The first personality is Dr. APJ Abdul Kalam, the missile man of India. Here you can see the picture of this great personality. Okay, write in the chat box. Dr. APJ Abdul Kalam was a prime minister or a president? Write in the chat box. Was he a prime minister or the president? Okay, very good. One student has written only P. P से क्या होएगा? Prime Minister होगा कि President होगा बेटा? So he was the President of India. Good. It means आपको पता है.
In this chapter we will learn why he was called missile man. उनको मिसाइल मैन क्यों कहा जाता था. So सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. APJ Abdul Kalam is an Indian scientist and administrator who served as the 11th president of India. वो 11th president थे इंडिया के जिन्होंने सर्व किया 2002 से लेके 2007 तक. प्रेसिडेंट जो है उसका उनका टेन्योर 5 इयर्स होता है ना. प्राइम मिनिस्टर भी 5 इयर्स के बाद चेंज होते हैं, तो ऐसे ही प्रेसिडेंट को भी 5 इयर्स के बाद चेंज करते हैं. तो इनका टेन्योर मतलब किस ड्यूरेशन तक ये थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फ्रॉम 2002 से लेके 2007 तक. ही बिलोंग टू तमिलनाडु. वो तमिलनाडु में एक बहुत छोटा सा आइलैंड है रामेश्वरम के पास, वहां पे वो पैदा हुए थे. उनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुब्लैदीन अब्दुल कलाम. इसकी फुल फॉर्म नहीं आएगी, आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर योर इंफॉर्मेशन. अबुल पाकिर जैनुब्लैदीन Abdul Kalam was his full name, and he was not so rich. वो न्यूज़पेपर तक सेल करते थे. अपनी पढ़ाई के लिए खुद ही फीस इकट्ठी करने के लिए उन्हें काम भी करना पड़ता था, और फैमिली भी बहुत बिग थी. तो ही वर्कड वेरी हार्ड. उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, लेकिन ही वांटेड टू बी साइंटिस्ट, और उन्होंने अपनी मेहनत से वो साइंटिस्ट बने. मद्रास इंस्टीट्यूशन से उन्होंने पढ़ाई की. तो इन दिस वे ही बिकेम अ रिनोन्ड पर्सनालिटी. अपनी इसी स्ट्रगल की वजह से वो पहले साइंटिस्ट बने और लेटर ऑन प्रेसिडेंट तक पहुंच गए. प्रेसिडेंट आपको पता है इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट जो है वो सबसे हायर पोस्ट है. तो देखो, एक बहुत ही पुअर फैमिली का पर्सन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इट्स अ बिग अचीवमेंट, इजंट इट? चले अब उनकी स्टडीज के बारे में पढ़ते हैं. ही स्पेशलाइज्ड इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. इंजीनियरिंग उन्होंने करी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करी, वो भी चेन्नई से. चेन्नई, अब हम उसका नाम चेन्नई है ना, पहले उसको मद्रास के नाम से जानते थे. मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आईटी है, आईटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. वहाँ पर एडमिशन लेना ना, आजकल के भी बच्चे बहुत ट्राई करते हैं एडमिशन लेने के लिए, बट इट इज़ नॉट सो इजी. बहुत इंटेलिजेंस चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, तो एडमिशन लेना इज़ क्वाइट टफ है. तो ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन. He made significant contribution to develop India's first indigenous satellite launch vehicle SLV-3 and made India an exclusive member of Space Club. उन्होंने SLV का फुल फॉर्म है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. इंडिजिनस का मीनिंग होता है जो कंट्री में बनी है. कंट्री में बनी हुई SLV जिससे सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, उस व्हीकल को इंडिया में सबसे पहले इन्होंने बनाया. जो इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट हुआ, इट वॉज ड्यू टू हिज एफर्ट्स. इंडिया में बनी हुई, क्लियर? और जब ये बन गया तो इंडिया जो था स्पेस क्लब का एक्सक्लूसिव मेंबर बन गया.
जो नासा है ना, वो वर्ल्ड की फेमस इंस्टीट्यूशन है जो स्पेस पे रिसर्च करती है। तो इंडिया में भी इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके एफर्ट से, इनकी पूरी टीम थी, एक पर्सन कुछ नहीं कर सकता बेटा, तो इनकी पूरी टीम ने इंडिया को ये प्राइड दिलवाया कि वो वर्ल्ड में अपना नाम कमा सकें। और इन्होंने इंडिया में बना हुआ SLV लॉन्च किया एंड इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ स्पेस क्लब। Awards and honors. Excuse me. Kalam received Padma Bhushan Award in 1981, Padma Vibhushan in 1990 for his work with ISRO and DRDO. The prestigious Bharat Ratna, one of the India's highest award. भारत भूषण जो है ना, इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। इन 1997 उनको ये भरत भूषण दिया गया फॉर हिज वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द साइंटिफिक रिसर्च एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी फॉर अवर कंट्री। उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया इंडिया में, ऐसे मॉडर्न वेपन्स लेकर के आए, डिफेंस टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कर ली। डिफेंस टेक्नोलॉजी मतलब अपने देश की रक्षा के लिए इन्होंने ऐसी मिसाइल्स तैयार करी जिससे इंडिया जो था एनिमी से, जो मतलब डरने के लिए, एनिमी से बचने के लिए एक्सपेंडिचर जो करने पड़ते थे, कभी कोई वॉर छिड़ जाती थी, कभी कोई वॉर छिड़ जाती थी, तो इन्होंने डिफेंस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, रिसर्च करके मॉडर्न कर दिया, क्योंकि हमारे पास पुराने हथियार थे ऐसे। तो इन्होंने मॉडर्नाइज किया डिफेंस टेक्नोलॉजी को, और इस तरह से इंडिया जो था पावरफुल बना, डिफेंस उसका स्ट्रांग हो गया। ही इज नोन एज अ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइल्स। उन्होंने मिसाइल्स बनाई, अग्नि जिसका नाम था अग्नि, और पृथ्वी। मिसाइल्स क्या होते हैं, ये एक कंट्री को डिफेंड करने के लिए, कंट्री को बचाने के लिए एक वेपन होता है जो कंट्री में रहकर ही दूसरे देशों पे अटैक कर सकता है। अगर उनको कोई वॉर छिड़ जाती है, उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो अपने देश में बैठे बैठे ही मिसाइल को छोड़ सकता है, जिस कारण से दुश्मन जो है वो हार सकता है और हम जीत सकते हैं। तो इस तरह से मिसाइल्स इन्होंने डेवलप करी अपनी टीम के साथ मिलकर के। He also designed the state of just a minute. He designed the state of art electronic warfare system in India. इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर होता है लड़ाई का सामान। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम को भी इंडिया में डिजाइन किया गया। इट इज बिकॉज ऑफ हिम दैट टुडे इंडिया इज सेल्फ रिलायंट इन मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस प्रोडक्शन। सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है आत्मनिर्भर, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। खुद इंडिया ऐसे ऐसे वेपन्स बना सकता है जो कि इंडिया को दूसरे कंट्री के अटैक से बचा सके। फिर बिसाइड्स बीइंग अ डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट, ही इज अ तमिल पोएट। वो पोएट भी थे, एंजॉयड रीडिंग एंड एंजॉयड क्लासिक म्यूजिक।
आपको देख के लगता होगा साइंटिस्ट हैं, बड़े पढ़ने वाले होते हैं, तो ही माइट बी ऑफ दैट पर्सनालिटी, पर वो साथ साथ में एक पोएट भी थे जो तमिल लैंग्वेज में लिखते थे। उनको रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता था। क्लासिक म्यूजिक को भी वो बहुत अच्छे चाव से सुनते थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ क्लासिक म्यूजिक। इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं, और यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये बच्चों से बहुत प्यार करते थे। इनको बच्चों से बातें करना बहुत अच्छा लगता था, और इसीलिए वो जब प्रेसिडेंट भी थे तो वो बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते थे, और बच्चों को मोटिवेट करते थे। उनकी जितनी भी बुक्स हैं वो बहुत मोटिवेशनल है, जिससे लोगों को बहुत एनकरेजमेंट मिलती है। सो ही वॉज a very renowned personality, but रिसेंटली उनकी डेथ हो गई। उस टाइम पे भी ये असम में एक लेक्चर देने गए थे, वहाँ पे उनको हार्ट अटैक आ गया, जिस कारण से उनकी डेथ हो गई। सो आज हम इतना ही करेंगे। रेस्ट ऑफ द personalities we will read in our next class. So this is all about today. If you have any doubt, you can ask me